बॉलीवुड फिल्म का वो डायलॉग तो आपको याद है ना कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। कुर्सी की पेटियां वाकई बांध लीजिए। अब रविवार का दिन है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम फाइनल मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये मुकाबला होगा। 12 साल के बाद वो जमाना था महेंद्र सिंह धोनी का, आज जमाना है रोहित शर्मा की कैप्टनसी का। वो जमाना था सचिन तेंदुलकर का, आज जमाना है विराट कोहली का। आज जमाना है श्रेयस अय्यर का, आज जमाना है मोहम्मद शमी का, आज जमाना है शुभमन गिल का। और इस जमाने में बहुत कुछ है हमारे और आपके लिए। 140 करोड़ का हिंदुस्तान बेकरार है कि विश्व कप एक बार फिर से हमारी झोली में गिरे। लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच टीम इंडिया ने पूरी ठसक के साथ में जीता है और अजेय रह करके ये जो टीम इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा, उसके बाद अब फाइनल मुकाबला खेलने के लिए तैयार है। इसे लेकर के मेरे न्यूज़ रूम का भी एक अपने आप में ओपिनियन है, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। जावेद भाई हैं मेरे सीनियर कोलीग। दरअसल दिल्ली की खबरें, दिल्ली एनसीआर की जो बड़ी खबरें होती हैं, स्पेशली जो क्राइम से रिलेटेड बड़ी खबरें रही हैं, बड़े स्कूप, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ पिछले कई दशकों में आपने जावेद भाई के जरिए देखा है और हमारे अजीज़ दोस्त हैं। जावेद भाई, किस किस का नाम लूँ, मेरे तो समझ में नहीं आता। मैं कभी शुभमन गिल का नाम लेता हूँ, कभी विराट कोहली का, कभी श्रेयस अय्यर का, कभी शमी का, कभी सिराज का, कभी जसप्रीत बुमराह का। मैं किस किस का नाम लूँ समझ ही में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि एक ज़माना था सचिन तेंदुलकर आउट, मतलब सब सारे होप खत्म हो जाया करते थे। लेकिन आज एक इंक्लूसिव अप्रोच है टीम इंडिया के पास। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे। कल जिस तरह की अगर मैच की बात करें तो सबकी नज़र बनी हुई थी स्टेडियम में कि जिस तरह से मैच चला था। लेकिन जब न्यूजीलैंड 220 पे सिर्फ 2 विकेट, बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल जब मिचेल खेल रहे थे और उस वक्त जो लग रहा था कि शायद लोगों की सांस रुक गई थी। लेकिन जब मोहम्मद शमी, जो बार बार आप देख रहे होंगे राशिद, आपने भी कई बार अपने न्यूज़ रूम से और अपने स्टूडियो से दिखाया है कि वो जो बॉल इस तरह से करते हैं, एक एग्रेशन, तो ये बिल्कुल सही है कि इंडियन टीम, अब लोग मान रहे हैं कि 7-8 मतलब नंबर तक इंडियन के पास बैट्समैन है, ऑप्शन है। रविंद्र जडेजा के बाद जैसे कि हार्दिक पांड्या नहीं, उनकी कमी खल रही है बैटिंग को, लेकिन मोहम्मद शमी और सिराज और आगे बुमराह, अगर बुमराह भी 6 तक मादूद है कि वो भी 6 करने में, मतलब अच्छे खेलने में, तो कल का मैच बेहद इंटरेस्ट रहा। लेकिन आज का जो मैच है राशिद, वो भी बिल्कुल राशिद भाई देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबकी यही कामना है कि इस बार साउथ अफ्रीका और इंडिया वर्सेस जो मैच है फाइनल हो। जावेद भाई, चूंकि मोहम्मद शमी का आपने नाम लिया, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हसीन जहां ने इतना गुस्सा दे दिया है मोहम्मद शमी में कि वही गुस्सा, वही अग्रेशन सामने वाली टीम पर निकलता है उनका। देखिए, किसी न किसी जो चीज़ें हैं, जो इंस्पिरेशन हो, या फिर जो आपने ग्राउंड में देखा साफ जिस तरह से बॉल को करना, तो कहीं ना कहीं साफ मोटिव है। क्योंकि मैं क्राइम बीट से हूँ तो मैं भी समझ सकता हूँ कि वो इंडिकेशन जो है वो किस तरफ है। लेकिन ऐसा जुनून होना ज़रूरी है इसके पीछे, और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी विफलता या कुछ ऐसा असफलता या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आना चाहिए जो आगे चल के वो अच्छाई में और एक बेहतर परफॉर्मेंस पे निकले। और मेरी यही दुआ है कि इंडिया फाइनल में पहुंचे। और आज का मैच है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन ईडन गार्डन में है, जो बेहद क्रिकेट का एक मक्का माना जाता है इंडिया का। तो अब ये है कि इसमें देखना है कि लोगों की उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया की जगह साउथ अफ्रीका पहुंचे और इंडिया की उस जो फाइनल इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हो। और इंशाअल्लाह ताला मेरी यही दुआ कि अपना इंडिया जीते, जहाँ एक तरफ विराट की बैटिंग होगी तो दूसरी तरफ सिराज, बुमराह और मोहम्मद शमी की बॉलिंग होगी। इंशाअल्लाह। जावेद भाई की ज़ुबान बहुत बहुत मुबारक हो। जावेद भाई, आपके साथ ही बैठ करके यहाँ न्यूज़ रूम में हम मैच भी देखेंगे। और दानिश, एक ज़माना था जब टीम इंडिया में ये कहा जाता था कि अगर सचिन आउट, मतलब सारी आशाएं धूमिल हो जाया करती थी। आज रेजिस्टेंस है। रोहित शर्मा नहीं चले तो दूसरे छोर पे चलने वाला एक बल्लेबाज ज़रूर होगा, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, नीचे के चाहे वो रविंद्र जडेजा हो। हालांकि हार्दिक पांड्या बाहर हो गए हैं, या फिर हार्दिक पांड्या। बल्लेबाजी का रेजिस्टेंस जो है, इसने टीम इंडिया को कितना मजबूत बनाया है? बल्लेबाजी इस वक्त टीम इंडिया की पहले भी परिपक्व थी, लेकिन 2000 के पहले ये माना जाता था कि जब सचिन तेंदुलकर आउट हो जाया करते थे तो पूरी टीम इंडिया हथियार डाल दिया करती थी। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। सौरव गांगुली की कप्तानी के बाद टीम इंडिया ने लड़ना सीखा, विदेशी पिचों पर सामने वाली टीमों के सामने आंखें से आंखें मिलाकर। उसके बाद धीरे धीरे एक परिपक्व टीम बनती चली गई। उसके बाद सहवाग आए, जहीर खान की बॉलिंग आई, जवागल श्रीनाथ आए, फिर उसके बाद नेहरा की ज़बरदस्त गेंदबाजी, मुनाफ पटेल, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर
एक परिपक्व कप्तान और कुल कप्तान मिला टीम इंडिया को, और महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर, जिसने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया। तो ये बहुत लंबा सफ़र है बल्लेबाजी का टीम इंडिया का। उसके बाद जो टीम इंडिया में जो खास सबसे बड़ी जो खासियत इस वर्ल्ड कप में नज़र आई है वो है बॉलिंग। बॉलिंग में इस वक्त टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2003-2007 वाली ऑस्ट्रेलिया टीम बाहर इस वक्त लग रही है। जब वो मैग्रा हुआ करते थे, ब्रेटली हुआ करते थे, गिलेस्पी हुआ करते थे, शानदार गेंदबाजी होती थी, और उसके बाद उनके पास संजू क्या नाम एक ऑलराउंडर हुआ करते थे जो यहाँ पर लगाते थे, मैं नाम भूल गया इस वक्त, वो शानदार ऑलराउंडर हुआ करते थे। उसी के अनुरूप टीम इंडिया इस वक्त बहुत ही परिपक्व और एक मजी हुई टीम के साथ बल्लेबाजी और गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों क्षेत्र में ज़बरदस्त है टीम इंडिया। कोई इस वक्त कोई सानी नहीं है। एकदम ठीक आप कह रहे हैं। पंकिल, क्रिकेट मैच के आप भी बहुत शौकीन हैं, ठीक है। जरा श्रुति को भी कॉल कीजिए, कह दे मैं बुला रहा हूँ, आप दोनों के साथ भी बातचीत होगी टीम इंडिया को लेकर के, तुरंत कॉल कीजिए। श्रुति को तुरंत बुलाएं आप। अमन, मैंने कम से कम अपने सेंस में कह सकता हूँ, या फिर अपने जब क्रिकेट में होश संभाले तो बॉलिंग में मैंने कपिल देव को भी देखा, मनोज प्रभाकर को भी देखा, उसके बाद मैं पेस बैटरी की बात कर रहा हूँ, यानी तेज गेंदबाज की, जवागल श्रीनाथ या फिर वेंकटेश प्रसाद, आशीष नेहरा, जिनका जिक्र अभी दानिश भी कर रहे थे। लेकिन क्या रहा ना कि चंक्स में हमारे पास में अच्छे गेंदबाज आए, पेस बैटरी इस तरह से चार्ज नहीं रही। जहां पर जसप्रीत बुमराह मैच विनर हैं, जहां पर मोहम्मद सिराज मैच विनर हैं, जहां पर मोहम्मद शमी किसी भी मैच में पासा पलटने का मादा रखते हैं। तेज गेंदबाजों की ऐसी तिकड़ी कम से कम मैंने अपने होश में नहीं देखी। अगर आप इसका कुछ जिक्र करना चाहें। देखिए, जो कल का परफॉर्मेंस था बेहद ही शानदार था, लेकिन एक तरफ से सही कह रहे हैं कि एक तरफ बुमराह है, एक तरफ सिराज है और एक तरफ शमी है। जब इधर से सिराज प्रेशर डालते हैं किसी भी खिलाड़ी के ऊपर, और इधर से जब सिराज का प्रेशर जाता है तो उसको जायज़ बात है, खिलाड़ियों पर दबाव रहता है, रन बनाने का प्रेशर रहता है। शमी सिराज ने जो कल प्रेशर डाला, बुमराह ने जो बॉलिंग की प्रेशर डाला, उसका असर साफ साफ दिखा कि शमी को विकेट मिले, सारे के सारे विकेट शमी के मिले। शमी के लाइन लेंथ बेहद ही मतलब सटीक, और वो भी गुड लेंथ में गेंदबाजी कर रहे थे। जहां हमारे स्पिनर जो थोड़ा सा लग रहा था कि हताश दिख रहे थे, एक तरफ से पार्टनरशिप जो हो रही थी मिचेल के बीच में और विलियमसन के बीच में, उसको वहां से ब्रेक थ्रू किया। शमी से एक कैच ड्रॉप हुआ, लगा कि मैच आज पक्ष में नहीं है, क्योंकि भाग्य हमारे साथ नहीं है। लेकिन भाग्य नहीं, क्योंकि बहादुरों का साथ भी किस्मत ही देती है। तो बहादुर थी टीम इंडिया, लड़ी और जाके 200 के जब ऊपर अच्छा जब लग रहा था कि न्यूजीलैंड ये तो बड़ा आसानी से चेस कर रही है, मिचेल अगर खड़े रहे तो एक तरफा मैच में निकाल सकते हैं। क्योंकि मैक्सवेल को हमने देखा था उस मैच में 7 विकेट हो गए थे। मैक्सवेल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि और क्योंकि जो वानखेड़े का जो स्टेडियम है वो बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, और वहाँ का प्रेशर गेंदबाजों को मदद मिलती है। कल का ड्यू फैक्टर भी नहीं था वहाँ पे। स्पिनर को रोहित शर्मा ने पहले इस्तेमाल कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा, और जिसका फ़ायदा लास्ट में उन्होंने रखा। ड्यू गिरी नहीं, प्रेशर गेंदबाज ने दबाव बनाया, सिराज ने दबाव बनाया, बुमराह ने दबाव बनाया, और गुड लेंथ तो गेंदबाजी की, शमी को विकेट। टीम इंडिया के पास जीत का फॉर्मूला है, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, अंग्रेजी में एक चीज बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, और हिंदी में कहते हैं औसत का कानून। जब लगातार आप मैच जीत रहे होते हैं लीग स्टेज में, हालांकि नॉकआउट स्टेज भी अब शुरू हो गया, सेमीफाइनल मुकाबला भारत ने जीत लिया है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज वहां पर लागू होता है जब आप कई मैचेस जीत रहे होते हैं और एन वक्त पर क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल या फाइनल मैच आप हार जाते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि भारतीय टीम औसत के इस कानून से बच करके रहेगी और अपनी इसी फिटनेस के साथ, इसी जज्बे के साथ और इसी गेम के साथ में, चाहे वो बॉलिंग या फिर बैटिंग या फील्डिंग, इसी जज्बे के साथ में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 12 साल पुराने इतिहास दोहराने के करीब है टीम इंडिया। ऑल द बेस्ट, नमस्ते।